Good morning, students. In previous class, we teach you the 18th chapter Vilasvani Nakadapi Mesruta, and the story I said you that one lion and one fox was there. Are you remember that one lion who was very hungry and he lived in a forest and he wandering to in search for a food, but he didn't find any type of food. So after some times when he was wandering, he saw a big cave and he think that certainly in this cave any animal can come. So I stay here. I wait for that animal, and when any animal come here, I will attack on them, and it will become my food. And he stay there by hiding. Then what happened? Then sometimes the king of that cave, a fox named, what is the name that fox? Dadipucha. And lion's name was Kharan. And the fox, the king of that cave, named Dadipucha. Dadipucha came after some time, and as soon as he entering that cave, at that time he saw the footsteps of lions entering in that cave. वो उस केव में एंटर करते हुए उस फुट स्टेप को देखा, बट लौटने वाले फुट स्टेप को नहीं देखा. जाने वाले चिन्ह उन्हें दिखाई दे रहे थे, बट आने वाले चिन्ह नहीं दिखाई दिया. तो उसने सोचा कि ये गया तो है बट लौटा नहीं है. सो दैट्स व्हाई ही थिंक्ड, because the fox is known as a clever animal, so he thinked that certainly in this cave a lion is there, and if I enter that cave, he will kill me, and वो जो है वही मुझे खा जाएगा, वो मुझे खा ही जाएगा. then now today I will killed, मैं तो मारा गया, अब तो मैं मर ही जाऊंगा. So he what to do? Then he by his clever nature he started to make some noise. Loudly he started to speak that वो बिल, मतलब कि बिल को बुलाने लगा. ओ बिल, आर यू नॉट लिसनिंग मी? क्या तुम मुझे नहीं सुन पा रहे हो? कि in between me and you, हमारे और तुम्हारे बीच में there was a condition, एक कंडीशन रखा गया था कि जब भी मैं आऊँगा, whenever I will come from outside, you will call me, तुम मुझे बुलाओगे. so why you are not calling me? तुम मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो? and if you not call me, then I go to the another bill, तब मैं किसी और बिल में चला जाऊंगा. हाँ, तो वो सिंह अंदर से सुना. अब उसको क्या पता, वो समझ जाएगा, वो दिमाग लगाएगा कि अरे ये ऐसा बोल रहा है, तो जो हो सकता है कि जरूर ये बिल इसे आवाज़ लगाता होगा कभी न कभी, है ना. तो ये इस तरह के, अब इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था ना रोज द्वितीय बिलम यास्यामि इति, यहाँ तक पढ़ा था. अब देखो, अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत. देन वो जो है बोला कि मैं दूसरे केव में चला जाऊंगा, दूसरे गुफा में चला जाऊंगा. आई विल गो टू द अनदर केव इफ यू डोंट कॉल मी. देन व्हाट हैपेंड? अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत. देन by hearing this word, the lion thinked, Srigale नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावानं करोति. मतलब निश्चय ही
जो है और ये जो है केव निश्चय ही मतलब सर्टेनली दिस केव मतलब विल कॉल हिज किंग, मतलब ये बुलाता होगा, विल बी कॉल द टू हिज किंग। वो अपने उसने सोचा ऐसा, कोई भी क्या जानेगा जब उसको नहीं पता है। तो वो ऐसा सिंह अंदर से जब सुना कि फॉक्स ऐसा बोल रहा है कि आप में और मेरे में कंडीशन बनी हुई थी, तो आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो, नहीं बुला रहे हो तो मैं तो चला जाऊंगा दूसरे केव में। तो ही थिंक दैट कि ऐसा होता होगा, ये बुलाता होगा, परंतु मद भयात न किंचित वदति। तो वो लायन सोच रहा है कि अच्छा ये गुफा दिस विल कॉल द फॉक्स, बट बाय माय फियर, मैं अंदर वो गुफा में हूँ, so that's why he is not calling his king. तद अहम अस्य आवाहनम करोमि। तो ये मेरे डर से आवाज नहीं लगा रहा है, तो चलो मैं आवाज लगा देता हूँ। वो सिंह सोचा कि मैं आवाज लगा देता हूँ, यही तो चाह रहा था वो फॉक्स, उसको जानना चाह रहा था कि कौन है अंदर। तो वो बोला कि चलो सो आई विल कॉल हर, द केव इज नॉट कॉलिंग फॉक्स बाय माय फियर, सो आई विल कॉल, लेट्स आई कॉल हिम। एसा सह बिले प्रविश्य एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यं भविष्यति। चलो मैं बुला देता हूँ, तो इस प्रकार दस ही विल बिकम, मैं बुलाता हूँ फिर फॉक्स क्या करेगा, आ जाएगा अंदर, तो ही विल बिकम माय फूड। इत्थम विचार्य सिंहः by thinking this, that lion सहसा श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्। आवाहनम करोत् है ना, तो इसको जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवाहनम म में हलंत और अकरोत्, अंडरस्टूड। आवाहनम म में हलंत और अकरोत् प्लस अकरोत्, जैसे है वैसे, तो इजी है ये आवाहनम अकरोत्। तो बाय थिंकिंग, वो ऐसा सोच कर बाय थिंकिंग इट ही स्टार्टेड टू कॉल दैट फॉक्स। सिंहस्य उच्च गर्जनस्य प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रीगालम आवायत। सिंहस्य उच्च गर्जनस्य, उच्च मतलब लाउडली, गर्जनस्य मतलब सिंह के गर्जन को रोर बोलते हैं, रोर। सिंह जो आवाज लगाता है, सिंह जो बोलता है, रोरता है, दहाड़ता है, सिंह जो दहाड़ता है, दहाड़ना वर्ड आता है, उसको रोरिंग बोलते हैं, ROAR, रोर, ROAR, सिंह की गर्जना, ROAR, रोर, मतलब सिंह की गर्जन, सिंह की गर्जन, द वॉइस ऑफ लायन, आप लिख सकते हो यहाँ पे। वॉइस ऑफ लायन, हाँ। तो सिंहस्य उच्च गर्जनस्य, सिंह के ऊंचे गर्जन से, बाय द लाउड रोरिंग ऑफ लायन, इको साउंड ऑफ प्रतिध्वनिना, वो जब गुफा के अंदर उसने आवाज लगाई तो वो इको साउंड आएगा, प्रतिध्वनि होगी, बाहर से टकरा के वो फिर से आते हैं आवाज, तो दैट इज कॉल्ड प्रतिध्वनि, इको साउंड। सो गुहा उच्च ही श्रीगालम आवायत, बाय the echo sound of loud roaring of lion, that cave started to call the fox. अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवत्।
by this, by the roaring or by the sound of roaring of that lion, by this sound, the other animals are also frightened. वो सब जो है डर गए, स्कैर्ड हो गए, डर गए, फ्राइटेंड हो गए. श्रीगालो अपि ततः दूरं पलायमानः in श्रीगालो अपि ततः दूरं पलायमानः, and that fox also ran away. वो भी भाग गया, वो भी समझ गया. एक तो गर्जन से ऐसे ही सब डर जाते हैं, और दूसरी बात कि उसे पता चल गई कि वो the lion is into the cave, so that's why he also, the fox also ran away, and other animals by frightened that was also go away. इमम अपठत मतलब ऐसा, देखो ये इसे पढ़ो. अनागतम यह कुरुते स शोभते. अनागतम यह कुरुते स शोभते. स सोच्यते वो न करोत्य अनागतम. स सोच्यते यो न करोत्य अनागतम. अनागतम मतलब अनागतम मतलब जो नहीं आया है, जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, आने वाला मतलब भविष्य की. यह कुरुते अनागतम युग जो आने वाले समय की परवाह करते हैं वो शोभायमान होते हैं. हाँ, who take plan या who think about the upcoming day, आने वाले दिन की, he become happy, he lives happy. and स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, और जो न करोत्यनागतम मतलब जो नहीं सोचते हैं आने वाले डे के बारे में, वो सोच में पड़ जाते हैं, अर्थात वो अनहैप्पी रहते हैं. He always come into the grief. देखो अनागतम यह कुरुते स शोभते. यह मतलब who think for his upcoming days, he always become happy. He always become happy. But who didn't think for his upcoming days, कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है, कुछ बचा के नहीं रखे, तो that person always lives in grief. He came into the grief. Understood or not? वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में सोता. सो आगे वो बोलते हैं कि वने अत्र संस्थस्य मतलब इस वन में रहते हुए, वने अत्र संस्थस्य by living in this forest, samagata jara I became old. By living in this forest, I became old. But I vilasya vani na kadapi me sruta. But not I am. But I never heard the sound of bill. मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी. जो आने वाले कल के विषय में नहीं सोचते हैं. अनागता न कुरुते अनागता मतलब आने वाले कल की, जो अभी नहीं आया है, तो उसको अपकमिंग डेज, फॉर अपकमिंग डेज who don't save his money or don't think about the upcoming days, he always वो सोच में पड़ेगा कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ. तो he always become in grief. स सोच्यते यो न करोत्यनागतम. and who think about for his upcoming days and take action, that type of person lived happily. And vane atra sanस्थस्य by living in this forest, I become old, but I never heard the sound of bill. जो कि विलस्य वाणी न कदापि में सुनता, जो अपना टाइटल है विलस्य वाणी न कदापि में सुनता. तो मैंने तो बिल की वाणी कभी नहीं सुनी. वो जो बोल रहा है कि बिल श्रृंगार जो अपने चालाकी बस बोल रहा है
कि बिल, हमारे और तुम्हारे में ये तो कंडीशन बना था कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगे। तो ये वो ऐसा क्यों बोल रहा है? बाय हिज क्लेवर नेचर, कि वो उसने फुट स्टेप देख लिया था, he seen the footstep of lion, so he thinks that if I enter in this cave, I will killed by that lion. So that's why by his clever nature he tell to the bill, please call me. If you do not call me, then I will go to another cave. So he thinks that कि बिल में जो भी होगा मेरी बात सुनकर वो आवाज़ तो लगाएगा ही। तो दैट्स वाई हुआ ऐसा ही हुआ ना कि वो सिंह ने सोचा कि बाय द फियर, मेरे डर से द केव इज फ्राइटेंड बाय मी एंड ही इज नॉट कॉलिंग, सो आई कॉल हर, आई एंड ही स्टार्ट्स टू मेक हिज रोरिंग। तो वो बाय इको साउंड केम and the all animals of that forest frightened by that by his voice, and they all ran away and the fox also ran away. वो जो है वो समझ गया, he understood that there is a lion in this cave and ran away. So that's why written here कि जो आने वाले कल के बारे में नहीं सोचते हैं, अब वो इंटर कर जाता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अंदर घुस जाता, वो सोचा उसके बारे में चालाकी किया तो वो बच गया, भाग गया। तो ऐसे वो इंटर नहीं किया और मरने से बच गया। और वो जो है बिल कभी बोलता है, बिल तो बोलता ही नहीं है, तो वो सिंह को तो बुद्धि है नहीं, राजा है बट इतनी बुद्धि नहीं है, चालाक है नहीं लोमड़ी की तरह। Understood this story? I hope you understood well. Not it is hard na, and very interesting story. The Panchatantra is a very interesting book. You should read that book. And who is the writer of Panchatantra? Vishnu Sharma. Vishnu Sharma is the famous writer of Panchatantra. इसमें ऐसे ही जो है जानवरों के विषय में, animals, about animals, so many 5 stories are there and one story and with another story linked। वो एक स्टोरी खत्म होती है फिर उससे ही मिलती जुलती दूसरी स्टोरी आ जाती है। तो ये पढ़ने में भी अच्छा लगता है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, मन भी लगेगा और स्टोरीज पता चलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So you read once again at home and मीनिंग, इसके मीनिंग भी आते हैं ना, तो जब कुछ लाइंस के मीनिंग आते हैं कि इतना सारा भाग दे दिया, गद्यांश दे दिया, इसके मीनिंग लिखो तो आप लोग अच्छे से लिख पाओगे। So any difficult word, if you feel any difficult word, then ask me in your comment box, and this word you should write and learn well. Okay, bye and stay home and stay safe. The word you written, I hope. If you not written, then write down Sudhartha, one suffering from hunger, Nigudha hidden, Srigala fox, Ravaha sound noise, Samaya condition, Guha cave, Pratidhvani, echo sound, Bilam hold. Voice of lion, Singh Paddhati, footprint of footstep of the lion. Etasyam, etasmin, asmin. The three of this word meaning is in this. Maya by me, mam to me, itham in this way, nunam certainly indeed. I think not hard, it is a very interesting story. And what
what is the meaning of the that one the title Vilasya Vani na Kadapi me Sudha. The Vilasya means the whole and the Vani means sound. Na means no, Kadapi means never. Me matlab by me, Shuta means heard. The sound of any whole never heard by me. कभी भी हमने ऐसी बात को नहीं सुनी जो उस श्लोक में कही गई है। श्लोक लास्ट में आया ना, तो वो श्लोक भी आप लोगों को याद करना चाहिए और उसके मीनिंग तो खास के याद करना चाहिए कि अनागतम न कुरुते न शोभते, जो आया हुआ जो आने वाले कल के विषय में जो नहीं सोचते हैं, न सोचते करोत्यनागतम, वो हमेशा दुख में रहते हैं। और जो प्लानिंग कर लेते हैं, वो प्लान्स फॉर हिज अपकमिंग डेज ही विल लिव, वो ही लिव्ड हैप्पीली एंड said that कि in this forest, by living in this forest I become old but I never heard the sound of bill. बिल की वाणी तो हमने कभी नहीं सुनी, तो इसीलिए आने वाले कल के लिए सोच लेना चाहिए। अभी वो फुटप्रिंट्स देखा तो उसके मन में ये, अगर वो नहीं सोचता चला जाता, उसने दिमाग लगाया तो उसने समझ गया कि अगर मैं एंटर कर जाता हूँ तो मैं मारा गया। तो ही वो उसने कुछ अपनी बुद्धि लगाई, तरकीब लगाई, बिल को ही बोलना शुरू किया कि ज़रूर तुम मुझे बुलाओगे, मैं आया हूँ तो तुम मुझे बुला नहीं रहे हो, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हारे केव से, तो मैं जा रहा हूँ दूसरे बिल में। क्योंकि वो समझ गया कि सिंह है, लायन है, तो मैं तो आवाज़ अगर वो नहीं कर रहा है, मैं इंटर करूँगा तो सिंह तो खा ही जाएगा। और अगर मैं बोल देता हूँ कि मैं दूसरे बिल जा रहा हूँ तो वो उसके अंदर रहेगा नहीं, बाहर निकलेगा। तो दैट्स वाई ही मेक दिस आइडिया एंड ही देन द लायन थॉट दैट by fearing by me the cave is not calling the fox, so I call him. And when he started to call, then all animals ran away and saved his life. उसने अपनी जान बचा ली और सिंह भूखा ही रह गया, हो ना। चलो आज के लिए इतना ही, हाँ, चलो बाय।